फ्रेंड्स, मैं सीएम जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है इनकम टैक्स में आईटीआर की रेक्टिफिकेशन को लेकर है। आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की और बाद में आपको पता चला कि इसमें मिस्टेक हो गई है, तो आप उसको सही कर सकते हैं। अगर किसी ने टीडीएस कम क्लेम किया है, टीडीएस को प्रॉपरली क्लेम करना था, उसके अलावा कुछ ऐसे रेक्टिफिकेशंस जो कि आपको आईटीआर में अलाउड है, आप वो कर सकते हैं। पिछले 4 साल के लिए आप ये रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम करने वाले हैं और इसका जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन है, तो आपको कुछ ऑफलाइन में करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है वो आपको इसी पोर्टल पर दिखती है। आप इसको नोट कर लीजिए, www.incometax.gov.in, और इस पर आप एक बार लॉगिन करके चेक करते रहिए, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, कोई डाटा एरर, कोई गलती, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है लॉगिन करना है, आपका जो पैन नंबर है उसी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने पेज कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिखेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है रेक्टिफिकेशन में किस ऑप्शन में जाना है। तो सर्विसेज में जाना है, यहाँ पर रेक्टिफिकेशन का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, रेक्टिफिकेशन अलग है, रिवीजन अलग है, दोनों जो टर्म्स हैं वो अलग अलग है। जो आप रिवीजन कर पाएंगे किसी भी आईटीआर का, वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो उसका असेसमेंट ईयर होता है, ठीक है, उसमें आप जो है 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। उसमें लिमिटेशन है कि अप्रैल में तो आपकी आईटीआर फॉर्म आते हैं, तो उसमें आपने आईटीआर भरी है, अप्रैल मई जून कभी भी फाइल की हो, और उसके बाद जो है 31 दिसंबर तक आप रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन रेक्टिफिकेशन क्या है, ये पिछले 4 सालों के लिए भी अलाउड होती है आपको, और इसका जो सेक्शन है वो है सेक्शन 154। तो यहाँ पर इनकम टैक्स का एक ऑप्शन मिलेगा। अब इसमें असेसमेंट ईयर है, आप किसी भी साल के लिए इसको रिवाइज कर सकते हैं, पिछले 4 साल के लिए। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर जो है 23-24 का आपको दिखा देता हूँ करके कि किस तरीके से हम यहाँ पर रेक्टिफिकेशन फाइल करेंगे। जो हमारी ओरिजिनल आईटीआर है, अब देखिए पिछले साल की 22-23 की आईटीआर है, इसका असेसमेंट ईयर 23-24 है। इससे पहले साल के लिए भी आप कर सकते हैं आराम से। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है रिटर्न डाटा करेक्शन का, दूसरा है टैक्स क्रेडिट मिसमैच का, और तीसरा है रिप्रोसेस द रिटर्न। सभी में यहाँ पर जो एग्जाम्पल देकर इन्होंने समझाया भी है कि आप किस प्रोसेस में क्या करेंगे। ठीक है, इस वाले केस में जहाँ पर जो पहले वाला ऑप्शन है, इसमें आप जो है सारी की सारी एंट्री जो भी है शेड्यूल्स के अंदर वो री एंटर कर सकते हैं। All the correct entries as well as remaining entries mentioned in ITR filed earlier are to be entered. Make necessary correction in data. While doing correction, made sure not to declare any new source of income or declare additional deduction. ये आपको ध्यान रखना है। रिवीजन के केस में तो आप जो है सब चीजें आपको अलाउड होती है, लेकिन रेक्टिफिकेशन में जो है आप इनकम को कम ये नहीं कर सकते कि आप इनकम को कम कर रहे हैं। ठीक है, और ना ही आपको अलग से कोई डिक्लेयर करनी है इनकम। इसी तरीके से आपको कोई नए एडिशनल डिडक्शन भी डिक्लेयर नहीं करनी। ये जैसे पहले आप जो है 80C की डिडक्शन लेना रह गई थी, वो आप नहीं क्लेम कर सकते। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, फॉर ब्लू सिनेरियोज टैक्स पेयर कैन फाइल रिटर्न करेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है अगर आपकी जो इनकम है वो रोंग आपने दिखा दी है, न्यू हेड ऑफ इनकम तो आप नहीं ऐड करते, इनकरेक्ट हेड ऑफ इनकम, मतलब आपने जो इनकम है वो इनकरेक्ट हेड में दिखा दी। जैसे कि आपकी जो है अगर आपकी रेंटल इनकम ले लें और वो आपको जो है शो करनी थी आपको रेंटल इनकम है, लेकिन आपने बिजनेस इनकम में दिखा दी। इस तरीके की जो मिस्टेक्स हैं, इफ टैक्स पेयर हैज रोंगली शोइंग इनकम इन द इनकरेक्ट हेड ऑफ इनकम। सेकंड है टैक्स पेयर कैन मेक चेंज इन अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड दैट दीज चेंजेस कैन डू नॉट रिजल्ट इन वेरिएंस इन ग्रोस टोटल इनकम और डिडक्शन। मतलब जो आपकी टोटल इनकम है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से आपकी टोटल इनकम चेंज हो रही है, या उसकी वजह से आपके जो डिडक्शंस जो है वो एक्स्ट्रा आ रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट टैक्सपेयर इज नॉट अलाउड टू मेक मेंशन। ये जो नीचे वाले चेंज है आप नहीं कर सकते। फ्रेश क्लेम और एडिशनल क्लेम और रिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते आप। फ्रेश क्लेम, एडिशनल डिडक्शन, एडिशनल या फिर रिडक्शन ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस नहीं कर सकते। मैट क्रेडिट को भी आप जो है चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा कोई भी फ्रेश डिडक्शन या एडिशनल क्लेम आप जो है चैप्टर 6A की डिडक्शन में नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये सारी रेस्ट्रिक्शन इस केस में आती है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पर रेक्टिफिकेशन का रीजन लिखना है, और यहाँ पर एक्सएमएल या जेएसएन, क्योंकि एक पर्टिकुलर ईयर है, क्योंकि जब यहाँ पर हम अभी देख रहे हैं तो 21, 22, 22, 23 ऑनवर्ड्स जो है वो आपकी जेएसएन फाइल अपलोड होती है, उससे पहले एक्सएमएल होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर अटैच करनी है फाइल। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये अटैच करने का ऑप्शन कहाँ से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड आईटीआर एक्सएमएल, तो ये ओल्ड वाली है, इसी को ही हम यूटिलिटी के थ्रू अपडेट कर सकते हैं, या मैं जो आईटीआर मैंने फाइल किया वहां से डाउनलोड कर सकता हूँ उसको। सेकंड जो है ऑप्शन है वो है टीडीएस का।
अगर आप जो है करेक्ट आपके TDS TCS के चालान जो है वो रह गए हैं, तो ये वाला ऑप्शन है काफी यूजेबल है। तो कह रहा है प्लीज री एंटर ऑल द एंट्रीज इन शेड्यूल्स, ऑल द करेक्ट एंट्रीज एज वेल एज अदर एंट्रीज मेंशन इन ITR फाइल्ड अर्लियर आर टू बी एंटर्ड। जो पुराने वाली जो आपने एंटर की थी वो तो करनी है, जो आप नई ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। मेक द नेसेसरी करेक्शन वाइल डूइंग करेक्शन, मेक श्योर नॉट टू क्लेम क्रेडिट विच इज नॉट पार्ट ऑफ 26AS। तो जो 26AS में डाटा आ रहा होगा वही आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। यहाँ पर जो है आप नया जो चालान है वो ऐड कर सकते हैं। काफी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो है डिमांड निकल जाती है, ठीक है। तो अब वो अपनी रिटर्न में उस चालान को ऐड कर सकते हैं। नए वालों को तो उनकी जो डिटेल है, जो डिमांड है वो खत्म हो जाएगी। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बताया भी था कि आपको जो है चालान जो है इस तरीके से ऐड करना होता है। अगर आपने चालान वहां पर गलत भर दिया होगा, डिमांड के अंदर में ना जाकर सेल्फ असेसमेंट में भर दिया होगा, तो आपको यहाँ पर एंटर करके उसको रीप्रोसेस कराना पड़ेगा, ठीक है। इफ टैक्स पेयर हैज इनकरेक्टली प्रोवाइडेड, और अगर आपने ITR में कोई चालान भरा था वो गलत था, BSR कोड गलत हो गया, डेट ऑफ पेमेंट या अमाउंट आपने गलत डाल दी, वो भी आप सही कर सकते हैं। इफ टैक्स पेयर हैज इनकरेक्टली प्रोवाइडेड एनी TDS, कोई TDS या TCS जो है वो टेन पैन आपने गलत डाल दिया, और टैक्स पेयर कैन ओनली एडिट डिलीट TDS TCS एंट्री, ठीक है। तो वो सारी डिटेल जो है आपको यहाँ पर मिलेगी डालने के लिए। मैं आपको यहाँ पर ये भी दिखा देता हूँ। जैसे आप एंटर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये जो है डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाएगी। क्या कि आपने जो है फॉर्म 16 में क्या क्या डिटेल्स क्लेम की हुई है। तो पहले मैं आपको एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट का दिखा देता हूँ। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप जो है नई एंट्री ऐड कर लीजिए। तो ये जब आपकी ITR प्रोसेस होगी तो इसमें ये वाली चीजें भी इंक्लूड हो जाएगी। तो यहाँ पर BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान सीरियल नंबर, अमाउंट डालकर और इसको प्रोसेस में डाल दें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो है TDS, हाँ TDS और TCS का भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये तो वो वाला हो गया आपका चालान ऐड वाला। नीचे वाला ऑप्शन है डिटेल्स ऑफ टैक्स डेटेड एट सोर्स, उसमें TDS TCS दोनों है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपने TDS क्लेम किए हुए हैं, ठीक है, तो उनको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। इस पर मैंने क्लिक किया, एडिट पर क्लिक किया, तो मेरे सामने डाटा जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। इस तरीके से कि आपने टोटल जो है TDS इतना क्लेम करा हुआ है। अब आपको कोई चेंज कराना है कि पर्टिकुलर स्टैंड नंबर पे आपने जो क्लेम किया हुआ था वो गलत था, ठीक है। तो ये ग्रोस अमाउंट, इनकम, ये वाली चीजें ये आप जो है चेंज कर पाएंगे। जो भी चेंज करना है डाटा में वो एडिट फील्ड में होगा। मतलब जैसे इस चालान में इस वाले एंट्री में हो गया, फिर दूसरी एंट्री में आपको करना है, दूसरी में भी आप एंट्री में करके और इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तीसरी एंट्री, इस केस में 3 ही एंट्री आपके केस में हो सकता है, 1 एंट्री हो, 2 हो, 10 हो, 50 हो, कोई भी एंट्री हो सकती है, आप उनको एडिट कर पाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चालान तो न्यू ऐड करने का भी ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। काफी लोग क्या करते हैं, चालान डालना भूल जाते हैं, चालान गलत डाल देते हैं, वो सब कुछ है। अगर यहाँ चालान भरा होता तो एडिट का ऑप्शन भी आ जाता, खुद से वो दिखाता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बस यहाँ पर जो है सबमिट पर क्लिक करके सबमिट कर देना, जो आपकी ITR है वो रेक्टिफिकेशन के लिए सबमिट हो जाएगी। ये था सेकंड वाला ऑप्शन। अब थर्ड वाले ऑप्शन पे एक बार बात कर लेते हैं, रीप्रोसेस द रिटर्न। अब रीप्रोसेस में क्या है कि जो आपने ITR भरी है वो सही तरीके से प्रोसेस नहीं हुई, तो आप जो है इस वाले ऑप्शन में आपको कुछ एडिट वैडिट कुछ नहीं करना। बस जैसे कुछ लोग ऐसे हैं उनका रिफंड कम आया है, उन्होंने पूरा क्लेम किया था, तो ये ITR जो है ये दोबारा से CPC में प्रोसेसिंग के लिए जाएगी, तो जो मिस्टेक होंगी वो करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, 4 बिलो सिनेरियोज, ये ऐसे सिनेरियोज हैं जिनमें आपको ये रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट डालनी चाहिए। Taxpayer has claims deduction in original या revised return and same has not been allowed while processing the return। कि आपने कोई डिडक्शन क्लेम की और वो आपको अलाउड नहीं की गई, तो जब आप दोबारा से रिप्रोसेस में डालेंगे तो वो कंसिडर कर ली जाएगी। Taxpayer has made correct claim of TDS TCS self assessment tax and same has not been allowed while processing the return। तो आपने सब कुछ सही तरीके से क्लेम कर लिया लेकिन वो फिर भी प्रोसेस नहीं हुई, तो बस इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सबमिट हो जाएगी, तो आपकी जो रिटर्न है वो रिप्रोसेसिंग में चली जाएगी। तो ये 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की बात कर रहे थे हम कि यहाँ पर XML हमें कैसे मिलेगी। यहाँ पर तो आप रीजन लिख दीजिएगा, यहाँ पर जो है 4000 कैरेक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल होता है। इसके अंदर में आप लिख दीजिए कि मैं ITR में यहाँ पर ये चेंजेस कर रहा हूँ, अभी अटैचमेंट्स के लिए फाइल कहाँ से मिलेगी। तो उसका ये तरीका है, आपको जाना है यहाँ पर व्यू फाइल रिटर्न्स में, यहाँ पर जाना है, और हम यहाँ पर असेसमेंट 23-24 की बात कर रहे थे, और इसका असेसमेंट ईयर जो है, इस असेसमेंट ईयर के लिए फाइनेंशियल ईयर जो है वो 20-23 है, 22-23 की रिटर्न है। तो ये डाउनलोड जेसन पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड जेसन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। मैं डेस्कटॉप पर यहाँ पर सेव कर लेता हूँ।
अब इसी के थ्रू हम यहाँ पर जो है इसका एक्नोलिजमेंट नंबर, हाँ एक्नोलिजमेंट नंबर, ये एक्नोलिजमेंट नंबर है और ये डेट है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड होंगी 17 जुलाई 2023। इसके बाद मैं यहाँ से जो है इसको लॉग आउट करूँगा। लॉग आउट करने के बाद जो है यहाँ पर हम इसको जो यूटिलिटी होती है ऑफलाइन यूटिलिटी वो डाउनलोड कर लेंगे। तो उसमें क्या होगा कि मुझे जो पूरी दोबारा से जो है पूरी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेरा जो डाटा है वो ऑलरेडी फिल्ड आ जाएगा। तो ये 23-24 आ गया। अब इसकी यूटिलिटी मैंने यहाँ पर क्लिक किया, डेस्कटॉप पर इसको डाउनलोड कर लिया और ये एक जो है एक जिप फाइल होती है, तो आपको इसको विनजिप या विंडार से आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेरी जो यूटिलिटी है वो कुछ इस टाइप से आएगी। एक एप्लीकेशन है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है और इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। एक यूटिलिटी है ये, और इसके लिए जो है जावा भी आपको डाउनलोड करना होता है अपने सिस्टम में, जावा डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये एक तरीके से यूटिलिटी जो हमारा इनकम टैक्स पोर्टल है सेम उसी तरीके से ये भी यहाँ पर शो करेगी। इसमें बस मुझे वो फाइल इंपोर्ट करनी है, जो भी नेसेसरी चेंजेज है वो मैं चेंज करूँगा और वहीं से मेरी जो फाइल है वो मेरी जो है वो जेसन क्रिएट होकर मेरे पास आएगी, ठीक है। तो इसी में अभी हम डाटा को इंपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर डाटा को इंपोर्ट करने के बाद चेंज करेंगे उसमें। तो ये यूटिलिटी है, यूटिलिटी हर साल की अलग अलग आती है, तो आपको ईयर सेलेक्ट करते हुए इसको डाउनलोड कर लेना है। ITR 1 2 3 4 की कॉमन यूटिलिटी है। जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ सब ITR के लिए सेम रहने वाला है। ITR 1 2 3 4 5 6 सबके लिए जो है ये अलाउड होता है। तो जैसे ये 1 से लेके 4 तक है, इस केस में ITR 3 भरी हुई है तो ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है फाइल रिटर्न पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर इंपोर्ट ड्राफ्ट का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अटैचमेंट जो मैंने डाउनलोड की थी वो मैं यहाँ पर जो है उसको इंपोर्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये मेरी जेसन फाइल है वो यहाँ पर आ जाएगी सक्सेसफुली इंपोर्टेड। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो जो डाटा है वो पूरा का पूरा जो है ऑटोमेटिकली आ गया, मतलब जो लास्ट ITR हमने फाइल की थी, बस उसमें नेसेसरी चेंजेस जो भी करने हैं वो इस यूटिलिटी के अंदर में करेंगे और इससे जनरेट करेंगे। लास्ट वाले पेज पर जाकर पार्ट BTTI के अंदर में फाइनल सबमिशन का जो ऑप्शन आता है वहीं पर जेसन की जनरेशन की यूटिलिटी आती है, ठीक है। तो ये मेरे सब कुछ आ गए हैं ऑटोमेटिकली। अब मैं आपको उसके फ्रंट में लेकर जाता हूँ, वहाँ पर जो है आपको कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। इस वाले ऑप्शन को आप जो है वो यस नो कर देंगे तब भी कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ये जब आप फाइनल कर रहे होंगे तो उसमें भी ये आता है सिलेक्शन का मोड। और इसमें जो है रिजीम तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, रिजीम तो जो आपने ओरिजिनल रिटर्न के टाइम पर लोड की थी वही रहने वाली है, क्योंकि आप बाद में अगर रेक्टिफिकेशन सबमिट भी कर देंगे तो भी ये ऑटोमेटिकली उसी के हिसाब से प्रोसेस करेगा जो कि आपकी ओरिजिनली फाइल थी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है दोबारा से ऑप्शन आता है न्यू ओल्ड टैक्स रिजीम चेंज करने का। तो रेक्टिफिकेशन के केस में जो है आप न्यू ओल्ड टैक्स रिजीम चेंज नहीं कर सकते, तो जो ओरिजिनली आपने फाइल की थी उसी के अकॉर्डिंग आपको लेनी पड़ेगी। जितने भी ये फील्ड्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कंडीशन के अकॉर्डिंग आप वही चेंज कर सकते हैं जो कि अलाउड है। वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जाना है, लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको जो डाटा है वो यहाँ पर दिखाई देगा कि कितनी इनकम आ रही है, किस हिसाब से क्या क्या कंप्यूटेशन हो रखी हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर जो है शो करने वाली है। उसी में से हम जब फाइनल कर देंगे इसको प्रॉपर्ली यहाँ पर फाइल कर देंगे, प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जेसन का ऑप्शन आएगा। देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, ये आ रहा है डाउनलोड जेसन। डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे, आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। उससे आपको ये फाइल अपलोड करनी होती है इनकम टैक्स पोर्टल पर, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था। फिर से आपको लॉगिन करना है और वो जो हमने दिखा था रेक्टिफिकेशन वाले ऑप्शन में, वहाँ पर ये जेसन फाइल अपलोड कर देनी है। जैसे आप ये जेसन फाइल अपलोड करेंगे उसके बाद सबमिट का बटन दबाना है, आपकी जो रेक्टिफिकेशन है वो सबमिट हो जाएगी रेक्टिफिकेशन। और उसके बाद जो है इसको प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। जैसे आपकी ओरिजिनल रिटर्न प्रोसेस होती है सेम इसी तरीके से ये भी प्रोसेस होगी। फिर जो फाइनल जहाँ पर आप व्यू रिटर्न चेक करते हैं वहाँ पर ये डाटा अपडेट हो जाएगा कि आपने ओरिजिनली ये फाइल की थी और ITR रेक्टिफाई होकर आपकी ये ITR है फाइनल, तो वही ITR आपकी फाइनल मानी जाएगी। ये कंप्लीट प्रोसेस से पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो भी अपलोड किया था जहाँ पर आपको रिवीजन का बताया था कि आप ITR कैसे रिवाइज कर सकते हैं। अगर किसकी ITR डिफेक्टिव हो गई है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स GST का आपको काफ़ी सारे वीडियो मिलेंगे। चैनल के जो पर्पज है फुल एजुकेशनल है, इसलिए सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो देखें और आगे शेयर जरूर करें ताकि सभी को इनका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक